अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अदनान तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़। मैं कोशिश करता रहता हूं कि डिफरेंट फॉर्मेट का कुछ ना कुछ मैं करूं, लेकिन बेसिकली बात एक ही कॉमन होती है कि मैंने आपको बच्चों के जो अदब है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है, और जो हमारा वो डूब शूब चुका है बच्चों का अदब उसको दोबारा रिवाइव भी करना है। और हमने अपने पुराने इसाज़ा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जब पाकिस्तान में ये गोल्डन एरा था और हर जगह सब कहते थे कि पाकिस्तान में बच्चों का अदब बड़ा पनप रहा है, तो उस दौर की कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइव करते हैं ताकि मतलब जो है ना आज के लोग जो हैं वो उनको सुने। मैं बिल्कुल शायर नहीं, मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आम पे लिख दी है नज़म, खरबूजे पे नज़म आ गई है, तो वो फिर मेरा दिल दुखता है कि जी वो राइम्स पे जो बात होती थी रफ़ीक अहमद ख़ान साहब और इस्माइल मेठी साहब से स्टार्ट कर लें, सूफ़ी तबस्सुम साहब, वो इस तरह की लगव किस्म की नज़में नहीं लिखते थे। वो उनका बाकायदा एक मैसेज था। इवन अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने तर्जमा भी किया नज़मों का। तो बेसिकली मकसद ये था कि बच्चों को ऐसी राइम्स दी जाएँ जिनमें आगे को मैसेज हो, एक स्टोरी हो, बाकायदा एक मेथोडिकल वो लेके चलें, और उसके बाद फिर उस पोएम का कोई ना कोई एंडिंग मैसेज भी बच्चे जो हैं वो रिसीव करें। मैं समझता हूँ कि एक नसर निगार जो है मेरे लिए कहानी शायद लिखनी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं जितनी एक नज़म निगार के लिए नज़म लिखना होता है, क्योंकि उसने कुछ लाइंस में सारा कुछ कर लेता हूँ। लेकिन यह है कि फिर वही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकॉन आइटम उसको दबाएं, इसको शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिफरेंटली। अभी जो मेरे साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं दोस्त, ये मेरे दोस्त हैं, अलियास साहब इनका नाम है। बच्चों के अदब के हलके में आलमोस्ट जो बंदा मुझे जानता है वो अलियास साहब को ज़रूर जानता है। एक आध किताब मैंने बड़ी कटसी करके इनके नाम भी डेडिकेट की हुई है, क्योंकि वन एंड ओनली फ्रेंड हैं। तो ज़रा आपको मेरी सारी हिस्ट्री का पता है। जब मैं बीमार हुआ, मेरी टांग पैरालाइज़ हुई, तो तब मुझे उठा के कोई नहीं ले जाता था, या मेरा बेटा था या फिर अलियास साहब थे। इनको बिल्कुल कोई शगफ नहीं था बच्चों के अदब से, इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और ये बिल्कुल एक लैंड कल्टीवेटर हैं, ज़ारा दहकान कह लें, ज़मींदार कह लें। लेकिन ये है कि मेरी वजह से, मेरी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने मुझे उठा उठा के फिरते रहे। और एक टाइम तो ये हुआ कि जब मुझे कुछ नावल्स फिरोजशंस के नहीं मिल रहे थे, तो इनको याद हो गया था कि जी वीरान महल एक नावल हमारा रह गया है, या नीला तोता रह गया है, या चार दोस्तों का हैरत अंगेज़ सफ़र नहीं मिल रहा। तो ये मुझसे अलियास साहब दुखी भी बहुत थे, और कई दफ़ा मैंने इन्हें धोखा दे के भी मैं इनको साथ ले गया कि आज ये साथ ना होते तो शायद ये जो आपको पीछे लाइब्रेरी नज़र आ रही है, या ये सारे डायनासोर्स के बच्चे जो है ना इकट्ठे किए हुए हैं, और अब इंशाल्लाह ये मकतबा जदीद वाले इन किताबों को दोबारा शाया भी कर रहे हैं। बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ थी कि मैं ही इन किताबों को कीप करता और इनका फ़ायदा उठाता कि जी ये सिर्फ मेरे पास हैं। लेकिन मैंने बच्चों के अदब में कल कोई हिस्टोरियन लिखेगा तो मैंने ये कोशिश की कि ये सारी तरफ फैल जाएँ, और वो बच्चों का अदब जो मैं लिए बैठा हूँ ये सारे लोग इसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये पुराने तर्जमे हैं ज़्यादा, इसमें 50s 60s में ये छपे हैं, और ये कभी बूढ़े नहीं होते। तर्जमे जो टेल ऑफ टू सिटीज़, लॉर्ड नाडून, अनसीन वर्ल्ड, ये सारे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के तर्जमे हैं, और बहुत खूबसूरत हीडी का तो बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने तर्जमे किया। आज भी हम नहीं भूल सके अपने बचपन की चीज़ें। तो आज ये तमहीद ज़रा लंबी हो गई है, तो आज मैंने ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे, मैंने इनको फंसा के आज साथ बिठाया। हमारे एक ये फिरोजशंस की किताब है जी, इसका नाम है इखलाकी नज़में जी, इखलाकी नज़में। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि ये कब की है, तो ये 1950 में शाया हुई है। फिरोजशंस ने ये किताब 1950 में शाया की है, और ये प्रोफेसर दिलदार ख़ान साहब मुकबल MA, ये उन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए नज़में। और इनमें कई नज़में ऐसी हैं जो 1931 में, 1932 में, जब वो फ़ारसी के प्रोफेसर थे गार्डन कॉलेज पिंडी में, तो तब उन्होंने लिखी थी। ये इतनी पुरानी राइम्स हैं, इतनी पुरानी स्टोरीज़ हैं। इनमें से एक नज़म जो है वो मुझे मिल गई है, जिनसे मैं अपने दोस्त भाई को
वैसे तो शायद ये मुझसे बड़े भी हैं तो मैं इनको वो एक नसीहत नहीं कर सकता। तो अभी मैं जो डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अब ये उठ के भी नहीं जा सकते कैमरे से। तो भाई साहब को प्रॉब्लम ये है कि इनका बाईपास हुआ है, लेकिन अभी भी ये हुक्का नहीं छोड़ते। तो आज मुझे एक ऐसी नज़म मिली है दिलदार साहब की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो जन्नत में कहीं बैठे लोगों को नज़में ही सुना रहे हों। तो आज उनकी एक नज़म जो है 1932 में जब वो फ़ारसी के प्रोफेसर थे गार्डन कॉलेज पिंडी में, तो उन्होंने ये हुक्के की बीमारी पे नज़म लिखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नज़म इनको सुनाते हैं, आप भी मेरे साथ हों, तो अल्लाह करे ये इनका हुक्का छूट जाए। तो अलिया साहब मेहरबानी करके मतलब जो है ना जी सुन लें, आगे अमल करना आप का है। ये है जी, इस नज़म का उन्वान है हुक्का पीने की बुराई। अलिया जी ये है जी कि आओ के बुराई तुम्हें हुक्के की सुनाएं, आओ के बुराई तुम्हें हुक्के की सुनाएं। यहाँ तो लड़कों लिखा हुआ है, चले मैं आपको कहता हूँ कि आओ के बुराई तुम्हें हुक्के की सुनाएं, बाबा तुम्हें नुकसान ज़रा इसके बताएं, बचने की तुम्हें राह नसीहत से दिखाएं, बचने की तुम्हें राह नसीहत से दिखाएं, सुनकर जो समझ जाओगे फिर दोगे दुआएं। ठीक है जी, बचने की तुम्हें राह नसीहत से दिखाएं, सुनकर जो समझ जाओगे फिर दोगे दुआएं। अच्छा, अब ये कि लड़कों ख़ासी जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो लड़कों ही रखते हैं, आप उसको बाबा कन्वर्ट कर लेंगे। तुम नूर जिसे समझे हो वो नार है लड़कों, तुम नूर जिसे समझे हो वो नार है लड़कों, नूर नहीं आग है। तुम नूर जिसे समझे हो वो नार है लड़कों, भूले से जिसे कहते हो गुल खार है लड़कों, दुश्मन है ये मकार है कब यार है लड़कों, तुम दूध पिलाते हो जिसे मार है लड़कों, इकबाल ना समझो इसे अदबार है लड़कों, इकबाल ना समझो इसे अदबार है लड़कों, जान का जिगर सोज है खून ख्वार है लड़कों। ज़्यादा डर भी नहीं जाना, लेकिन है कि भी नज़म ही है। ठीक है, हुन एडी बड़ी एग्जाम्पल, सग जैसी नजस चीज़ को भी हो, सग जैसी यानी कुत्ते जैसी, सग जैसी नजस चीज़ को भी जिससे हो नफ़रत, हैरान हूँ क्यों कर है तुम्हें इससे मोहब्बत, क्या लुत्फ़ है क्यों सीना जलाते हो अजीज़ो, क्यों ज़र को धुआं करके उड़ाते हो अजीज़ो, नुकसान रसां है ये बहुत दिल को जिगर को, कम करता है ये फहमो ज़का और नज़र को। बाईपास होया जनाब, ठीक है ना जी। नुकसान रसां है ये बहुत दिल को जिगर को, कम करता है ये फहमो ज़का और नज़र को, काहल तो यकीनन ये बनाता है बशर को, अलकिस्सा कहाँ तक मैं लिखूं इसके ज़रर को। समझ आ गई? शायर कहता है भी उत्थे बह के जिहड़ा हुक्का पीना उहदे नाल बंदे ढिले ते हो ही जाते हैं, लेकिन ये तो अलावा मैं किहड़ा किहड़ा नुकसान लिखा। मालूम है सबको कि सितमगार है हुक्का, मालूम है सबको कि सितमगार है हुक्का, जालिम है जफा जो है ज़ियाकार है हुक्का, जालिम है जफाजू है ज़ियाकार है हुक्का, बाज़ आओ खुदारा कि बहुत चीज़ बुरी है, हुक्का जिसे तुम कहते हो ये मीठी छुरी है, बाज़ आओ खुदारा कि बहुत चीज़ बुरी है, हुक्का जिसे तुम कहते हो ये मीठी छुरी है, जिस चीज़ पे दोस्तों इस दर्जा हो माइल, लिखा है हकीमों ने इसे ज़हरे हलाल, किस शौक़ से तुम पहले इसे ताज़ा हो करते, फिर चिलम को भर भर के हो कसे ज़ौक़ से धरते, किस शौक़ से तुम पहले इसे ताज़ा हो करते, फिर चिलम को भर भर के हो कसे ज़ौक़ से धरते, फिर जाम की मानद हो तुम इसको फिराते, फिर जाम की मानद हो तुम इसको फिराते, हर बार कभी इसको कभी उसको पिलाते, ले लेते हो जिस वक्त भी तुम नए कोहो दहन में, रहता नहीं फिर कोई ख्याल इसकी लगन में। और जनाब आखिरी शेर अर्ज़े भी, मुकबल की दुआ है कि खुदा सबको बचाए, मुकबल की दुआ है कि खुदा सबको बचाए, जहर अब तो मंजूर है हुक्का ना पिलाए। बाबा जी, मुकबल की दुआ है कि खुदा सबको बचाए, जहर अब तो मंजूर है
हुक्का ना पिलाया। हुण अगों डिसीजन आपने करना है सर जी। ठीक है जी, मैंने ऑन एयर कर दिया है। ठीक है जी, वो कैमरा है वहाँ देखें ताकि आपको सब शनाख्त कर लें। कल को अगर आप हुक्का ना छोड़ें तो इसी टीवी फॉर्मेट पे या कैमरा पे फिर मैं आपकी शिकायत कर सकूं। तो ये जी पुरानी एक नज़म थी 1932 की, और एक नज़म मैं आपको और सुनाता हूँ। ये अब क्योंकि बहुत ही सीरियस नज़म थी, नसीहत की है, तो अब चलें एक दोस्त की हैसियत से ईद पर इनकी एक नज़म है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये नज़म जो है ये प्रोफेसर दिलदार ख़ान साहब मुकबल MA, ये MAO कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। तो उनकी एक और नज़म जो है वो हम दोबारा एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त हैं तो ज़ाहिर है ईद का अगर जिक्र होगा तो चले इनके साथ बैठ के करते हैं। अलिया साहब ये मज़े की नज़म है। ठीक है। ईद है जी उन्वान इस नज़म का। ना निकला था सूरज सवेरा ही था, ना निकला था सूरज सवेरा ही था, सवेरा ही था मुँह अंधेरा ही था। ना निकला था सूरज सवेरा ही था, सवेरा ही था मुँह अंधेरा ही था। दिया प्यारी अम्मा ने मुझको जगा कि बेटा उठो ये है दिन ईद का। मैं जल्दी से उठकर नहाने लगा, बदन खूब ही धोने धाने लगा। मैं जल्दी से उठकर नहाने लगा, बदन खूब ही धोने धाने लगा। इधर बाजी अम्मा ने संदूक से, इधर बाजी अम्मा ने संदूक से निकाले बहुत जल्द कपड़े मेरे। नए सारे कपड़े पहनाए मुझे, फिर अब्बा से पैसे दिलाए मुझे। बस अब खर्च का हो गया इंतज़ाम, किया मैंने दोनों को झुककर सलाम। सवैयाँ बहुत सी उबाली गईं, वो दूध और शक्कर से खाली गईं। पुरानी ईदां जिवें होंदियां सी और बच्चे मतलब जिस तरह इंजॉय करते। सवैयाँ बहुत सी उबाली गईं, वो दूध और शक्कर से खाली गईं। सवैयों को जब मिलकर सब खा चुके तो अब्बा मेरे ईदगाह को चले। रिचुअल आज भी है और एज़ मुस्लिम हमारे रिचुअल है कि हमने को मीठी चाय खा के तो छोटी ईद पे मस्जिद पे जाना है। सवैयों को जब मिलकर सब खा चुके तो अब्बा मेरे ईदगाह को चले। चला ईदगाह को मैं अब्बा के साथ, खुशी से दिए हाथ में उनके हाथ। अजब आज रौनक थी बाज़ार की कि लोगों की चारों तरफ भीड़ थी। बहुत सारे लड़के दिखाई दिए जो थे ईदगाह की तरफ जा रहे। दुकानें वहाँ ईदगाह के करीब सजाई गई थी अजीबो गरीब। अच्छा ये ईदगाह पूरा वो गाफ फलफ गाह है नहीं लिख रहे, ये ईदगाह सिर्फ ईद और आगे गाफ है लिख रहे हैं। पुराने साजा थे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। दुकानें वहाँ ईदगाह के करीब सजाई गई थी अजीबो गरीब। भरे थे आहा मिठाई के थाल, कहीं पीले पीले कहीं लाल लाल। मेरे दोस्त भी ईदगाह में मिले, नए सब वो कपड़े थे पहने हुए। पढ़ी जाके सब ने वहाँ पे नमाज, गले फिर मिले खूब पढ़ के नमाज। आजकल नहीं गले मिलना, अभी ईद आ रही है आपकी आगे, तो आजकल वो कोरोना वाला जो है ना जी वो SOP करते रहना है। लेकिन पुराना टाइम पढ़ी जाके सब ने वहाँ पर नमाज, गले फिर मिले खूब पढ़ कर नमाज। वहाँ से फिरे दूसरे रास्ते, फ़कीरों को अब्बा ने पैसे दिए। फ़कीरों को पैसे भी दिए और आपको पता है रिचुअल ये है कि दूसरी साइड से जाना था, जहाँ से एक साइड पे आते हैं दूसरी साइड। लगा था बहुत भारी मेला वहाँ, मैं बस खो ही जाता अकेला वहाँ। बहुत सी मिठाई ख़रीदी गई जो घर के लिए मैंने सब बांध ली। मुझे आज चीज़ें बहुत सी मिली जो अब्बा ने ख़ुद आप ही लेके दी। अब ये जो आखिरी फ़िक्रा है या मिसरा है या शेर है, इसमें सारी ईद का मज़ा आपका दुबाला हो जाएगा। मुझे आज चीज़ें बहुत सी मिली जो अब्बा ने ख़ुद आप ही लेके दी। गर्ज़ सैर की और घर को चले, मेरे पैसे बस जेब ही में रहे। पैसे भी बच गए, ईद की नमाज भी होगी, मिठाई भी ले ली, अब्बा के साथ टाइम भी गुजार लिया और पैसे भी बचा लिए। आज कहते हैं कि जी आज के बच्चे तेज़ हैं, ये जो बच्चा था ये हमसे कहीं तेज़ था। आप देखें 1932 में जो नमाज़ पढ़ने के पैसे भी बचा लाए और अब्बा के साथ मिठाई भी खा ली। तो ये आज का प्रोग्राम था मेरा चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़।
प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकॉन आइटम वो जो है उसको करें और मतलब इसको शेयर करें। आइंदा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।